अश्विनी सिवाजी, आपका रुख कर लेती हूं। आपसे हम समझना चाहेंगे अब जो ग्लोबल हलचल हो रही है, एक तरफ महज 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ये शपथ लेते हैं कि 2026 जो है शांतिपूर्वक बीतेगा और समझौते करवाने हैं, शांति बहाल करानी है। महज 3-4 दिन बाद इस तरीके के एक बड़े घटनाक्रम को अमेरिका अंजाम देता है। वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को अगवा किया जाता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, ज्योतिष में कोई शक नहीं, जो भी किया है अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। ये कहीं परमिट नहीं करता कि आप इस प्रकार की दादाशाही कर सकते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। इस प्रकार की कार्रवाई अमेरिका ने की है और अमेरिका ने एक प्रकार से इकोसिस्टम बनाया है कि भाई ये जो निकोलस मादुरो था, ये इन्वॉल्व था ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर और नैर्को टेररिज्म में हथियारों की सप्लाई करता था और अमेरिका ने ये डिफेंसिव एक्शन लिया। मगर असली में मुद्दा कहीं और है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर ऑयल फील्ड्स हैं, सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड वर्ल्ड के हैं। उसकी तरफ नज़र थी अमेरिका की, वो उसको करना, अपने काबू में लेना चाहता था। ये समझना पड़ेगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वेनेजुएला पड़ता है और इसको सॉफ्ट वैली बोला जाता है अमेरिका का। अभी वेनेजुएला का जो रिलेशनशिप चीन के साथ बहुत ज़्यादा थे, किसी समय में वेनेजुएला से ज़्यादातर ऑयल अमेरिका से लिया जाता था, मगर अब अमेरिका का कोई ऑयल नहीं आता। 80% जो ऑयल है वेनेजुएला का वो चीन पे जाता और वो डॉलर से नहीं उनका आपस में लेन देन होता था। तो ये सच्चाई है कि वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज कराना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। वो ऐसी रिजीम लाना चाहते थे जो प्रो अमेरिका हो, जिससे वो उनसे रिलेशनशिप बनाएं, ऑयल फील्ड का इस्तेमाल अमेरिका अपने लिए करे। और क्योंकि ये जो सॉफ्ट वैली है, अगर यहाँ पर चीन का दबदबा बनता है, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था। तो इसको देखते हुए ये सारी कार्रवाई की, ये ऑपरेशन जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया है, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेशन जो था ये बहुत ही सॉफ्ट, स्विफ्ट और एक आप कहोगे सक्सेसफुल ऑपरेशन था। मगर दूसरी बात जहां आती है कि ऐसा करने से आपने इंटरनेशनल लॉ को जब आपने नहीं माना, तो कल को चीन भी तो ताइवान पे हमला कर सकता है और यूक्रेन ने जो के ऊपर हमला रूस ने किया, वो भी रूस जस्टिफाई कर सकता है। तो आप जब आर्टिकल 2.4 जो है यूनाइटेड नेशन का, वो साफ सुथरे शब्दों बोलता है कि आप किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को नहीं बर्खास्त कर सकते। तो अगर ये केस सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, जैसे आपने बताया कोलंबिया ले जा रहा है, मगर वहां होने वाला कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक परमानेंट मेंबर है P5, उसके पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। सही बात है, और वहां होना भी वही है जो अमेरिका चाहेगा। और ऐसे में देखिए, जिस तरीके से अब सवाल उठने लगे हैं अमेरिका के इस एक्शन पर, हम हमारे अगले गेस्ट का भी रुख कर लेंगे। जीजे सिंह भी हमारे साथ हैं, लेकिन सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले अगली खबर जो है अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं। वेनेजुएला के बिगड़े हालात पर एक बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है। गिरफ्तार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो को हथकड़ी लगाकर अमेरिकी सेना जो है वो अमेरिका लेकर पहुंची और न्यूयॉर्क में उनकी लैंडिंग हुई। अमेरिकी सेना ने ये तस्वीरें भी जारी की हैं। और अब वेनेजुएला में जो उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्हें वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये तस्वीर भी आपके सामने बेबस लाचार से नजर आ रहे हैं। ये शख्स कोई और नहीं, ये निकोलस मादुरो हैं। और वेनेजुएला में जिस तरीके से मिडनाइट कोहराम मचा, उसके बाद इन्हें हथकड़ी में, बेड़ियों में बांधते हुए अमेरिकी सेना इनके घर से घसीट कर, सोचिए, एक मुल्क के राष्ट्रपति को उन्हीं के घर से अगवा कर ले गई। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिससे अमेरिका के इस एक्शन पर अब ग्लोबली सवाल उठने लगे हैं। चीन, रूस जैसे तमाम देश जो हैं वो इसके विरोध में सामने आ गए हैं। और अब बताया यही जा रहा है कि अमेरिका वजह चाहे जो भी दे दे, ड्रग्स या डेमोक्रेसी की वजह से नहीं, वेनेजुएला की तेल की वजह से यह हमला बोला गया। बहरहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मादुरो को यूएस की सबसे बदनाम जेल में रखा जाएगा। जो अपडेट्स आ रहे हैं, मादुरो को एमडीसी जेल में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि यहीं उनसे पूछताछ होगी। मादुरो को यूएस की ये सबसे बदनाम जेल बताई जाती है, जिसमें रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई यहां की जाएगी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। और हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट संजय चौधरी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। बहरहाल
जीजे साहब, आपसे हम पहले समझ लेंगे, जिस तरीके से अमेरिका ने ये एक्टिविटी, इस पूरे कार्यशैली को अंजाम दिया, प्लानिंग वाकई पहले से की होगी, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन अब इसके आने वाले वक्त में क्या असर पड़ने वाले हैं ग्लोबली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर हर कोने में जंग के हालात बने हैं। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर खड़ी हुई है और हर मुल्क में हो रहे इस हालात के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार अमेरिका माना जाता है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर इसके अंदर 2-4 चीजें हमें और भी जोड़नी पड़ेंगी। जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं मानता हूं, मगर ये जो लड़ाई थी अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर, ट्रंप या मदुराई के अंदर, वो सिर्फ ड्रग्स के ऊपर थी, क्योंकि अमेरिका के बहुत लोग जो हैं वो तंग आ चुके थे कि ये जो वेनेजुएला से ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, वहां पे ट्रैफिक को डाल दिया जाता है जबरदस्ती और लोगों को खराब कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो थे वो इससे तंग आ चुके थे एंड दे वांटेड कि इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। मगर तरीके के मुताबिक पहले हमने देखा है कि सितंबर से अमेरिका वेनेजुएला को समझा रहा है, मना रहा है कि ये आप अपना काम बंद करिए, बातचीत करिए हमारे से। और इसके बाद लेकिन देखिए, अब सवाल यही उठ रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले जो 70% मेक्सिको जैसे देशों से आते हैं, वहां कार्रवाई क्यों नहीं? ड्रग डेमोक्रेसी क्या बहाना है और तेल निशाना है? सर, इस पे मैं आगे डिस्कशन करूंगी, लेकिन एक ओपिनियन, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, बताइए जरा, जो सबसे खतरनाक जेल अमेरिका का, सबसे बदनाम जेल माना जाता है, अब यहां निकोलस मादुरो को रखा जाएगा, ये कैसा जेल है? आप लोगों को कुछ इंसाइट्स है इसके बारे में, और कैसे आगे की प्रोसीडिंग होगी यहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उसको एक जो ड्रग डीलर होता है उसकी तरह, जो अमेरिका की कानून की नजर है उसकी तरह देख रहे हैं। वो उसको एज ए प्रेसिडेंट नहीं अब देख रहे। और उनके जो कानून है, जो एक आंख है, वो चाहे वो ड्रग डीलर या ड्रग पेडलर हो, वहां का छोटा बड़ा हो, कैसा भी हो, उसकी नजर से देखते हुए वो उसको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो लॉ है, अमेरिकन लॉ है, वो बहुत अलग है। वो ये नहीं कैलकुलेशन में लेता कि ये किसी देश का पहले का प्रेसिडेंट है और बड़ा ऑफिसर था या बड़ा डिप्लोमेट था। इसके ऊपर उनका बिल्कुल आंख नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब और किताब के साथ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हर देश का अपना अपना एक देखने का रवैया होता है, नजरिया होता है, तो उसके मुताबिक तो वो ठीक ही कर रहे हैं। तो बदनाम तो है, एमडीसी तो बहुत बदनाम मानी गई, क्योंकि वहां पे लोगों का जो ट्रीटमेंट भी वो ठीक नहीं होता। लोगों को पूछताछ जब की जाती है तो उनको 3rd डिग्री से हम कहते हैं, वैसे पनिशमेंट भी दी जाती है, जो थोड़ी बहुत मुझे उसके बारे में नॉलेज है। तो वो उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जहन के अंदर ये मेन कल्प्रिट था, क्योंकि आंकड़ा हुआ था, बहुत अकड़ू था, इसने बात नहीं की। और दूसरा, बाकी जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं उनकी बातों से पूरा सहमत हूं। इसके चीन के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना था, जुगलबंदी थी। रशिया के आप ये देखिए कि सुखाए 30s इनके एयरफोर्स के पास थे, और बहुत इक्विपमेंट चाइना से है मिलिट्री का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनके जो हेलीकॉप्टर वहां से उसको उठा के लेके आ रहे थे उनके प्रेसिडेंट को, वो उनके हेलीकॉप्टर को शूट भी नहीं कर पाए। अरे भाई, इतनी लैक्स और सॉफ्ट और जिसे कहते हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं बेहद ताजा, रिलैक्स्ड और बिल्कुल सही बात है। ये सवाल तो तमाम उठ रहे हैं, लेकिन इसी पर चलिए मैं बातचीत करूंगी। हमारे सहयोगी जो है सृंजॉय चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। सृंजॉय, जानना चाहूंगी, अमेरिका के इस हमले को आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, एज अ मिलिट्री ऑपरेशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हाँ, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस था। मदुरो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे, क्या कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, सब पता है। तो अंदर में समवन वेरी क्लोज टू मदुरो कोई था
जो सब इंटेलिजेंस दिया अमेरिका को, ऑपरेशन भी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अब देखने पड़ेगा 2-3 चीज अभी देखने पड़ेगा। एक तो रेजिम चेंज। आप मदुरो को उठा के ले आए अमेरिका, ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि वहां वेनेजुएला में जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिगेज, वो इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं वी विल रन वेनेजुएला। तो एक तरफ आपका इंटरिम प्रेसिडेंट है, एक तरफ ट्रंप साहब बोल रहे हैं वी विल रन वेनेजुएला। ये कैसे हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखने पड़ेगा। सेकेंड बात जो है, वी विल रन वेनेजुएला, कितने दिन के लिए, कितने महीना के लिए, कितने साल के लिए, किसी का पता नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो वहां चलाएंगे, तो देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ था, आप देखिए इराक में क्या हुआ था, ये भी मानने पड़ेगा। आर द अमेरिकन पीपल रेडी फॉर दिस, ये भी देखने पड़ेगा। तो 2-3 चीज अभी भी क्लियर नहीं है, कैसे आगे बढ़ेगा वेनेजुएला का सिचुएशन। सही बात है, वेनेजुएला का सिचुएशन आगे कैसे बढ़ता है इस पर सबकी नजर जरूर टिकी रहेगी। खासतौर पर अब दुनिया भर के वो मुल्क जो वेनेजुएला के समर्थन में आ गए, उनका कहना है कि अमेरिका की दबंगई है कि किसी मुल्क में घुसकर इस तरीके से जंग के हालात को अंजाम देना, और ये सरेआम एक किडनैपिंग की वारदात है, वो भी वहां के राष्ट्रपति की। बहरहाल एक बड़ी खबर और जो वेनेजुएला पर हुए हमले और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इससे जुड़ी हुई आ रही है, अमेरिका के अंदर से ही। आपको बता दें, ट्रंप के इस कदम के विरोध में जोहरान ममदानी भी उतर आए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी ने मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध किया, राष्ट्रपति से फोन पर विरोध जताया और एक्शन अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ बताया। ममदानी ने यह भी कहा कि इस एक्शन का असर न्यूयॉर्क में रहने वाले तमाम वेनेजुएला के लोग या फिर बाकी के जो न्यूयॉर्क के लोग हैं उन पर जरूर पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो ममदानी को आप सुन रहे थे। और संजीव श्रीवास्तव जी, आपका रुख करूंगी। फिलहाल आपसे भी हम समझना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आपका रुख, कि जिस तरीके से अब ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा। खासतौर पर न्यूयॉर्क में आपने मेयर को सुना जो ये कह रहे हैं कि चाहे वेनेजुएला के लोग हो, बाहर के लोग हो, क्या कुछ अब इसके आगे की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो वहां देखने को मिलेंगी? चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहते हैं, कहावत है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उन्हें इसके आफ्टर मैथ्स की फर्क नहीं पड़ती। उन्होंने ये साबित कर दिया और संदेश दे दिया कि दुश्मन मुल्कों के साथ ऐसा होगा। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कि पूरे विश्व भर में लोकतंत्र की दुहाई देता है, ह्यूमन राइट्स के तर्क देता है, बातें रखता है और पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिफेंड करने की बातें करता है, जब राष्ट्र स्वयं रूल्स बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ जाकर के काम करे और किसी भी राष्ट्र की सॉवरेंटी, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए और उस राष्ट्र के राष्ट्रपति को कैप्चर कर ले, किडनैप करके अपने राष्ट्र लेता है, तो इस तरीके का जो व्यवहार अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी महाशक्ति करती है तो ये विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यही अमेरिका कल किस आधार पर चाइना की आलोचना करेगा? जब चाइना अगर ताइवान के खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाता है तो चाइना किस आधार पर उसे रोकेगा कि आप कौन सा आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने जा रहे हैं? रशिया ने जो 2022 फरवरी में यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, उसको रशिया भी कहता है कि हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था। उसको किस आधार पर अमेरिका रोकेगा जब स्वयं अमेरिका ने इस तरीके के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने का कार्य किया है? और देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग पूरी मानवता के समक्ष चुनौती है। भारत के और विश्व के सभी राष्ट्र इसको डील करते हैं, लेकिन उसको डील करने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी राष्ट्र की सॉवरेंटी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए उसके ऊपर हमला ही कर दें और उसके राष्ट्रपति को और उनकी धर्मपत्नी को उठा ले जाए। ये कोई तरीका ड्रग ट्रैफिकिंग को डील करने का नहीं है। और ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर जहां तक बात आती है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर बड़ी समस्या अमेरिका की जनता को किसी ड्रग से अगर हुई है तो वो फेंटेनिल नामक ड्रग है जो कि चाइना से आती है। क्या अमेरिका चाइना के ऊपर हमला कर सकता है? मैं सवाल करना चाहता हूं। मदुरो के ऊपर तो आपने हमला कर दिया, चाइना के ऊपर भी हमला करके दिखाओ।
बिल्कुल, ड्रग्स का तमाम ही रॉ मटेरियल चाइना से लेकर बताया जाता है 70% तक का जो ड्रग है वो मेक्सिको से भी इंपोर्ट अमेरिका में करवाया जाता है, लेकिन वहां एक्शन नहीं लिया जाए। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ड्रग या डेमोक्रेसी ही वजह है या फिर तेल पर निशाना या कोई और वजह अमेरिका की। मैं आप सबके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। एक तरफ अमेरिका के अंदर ट्रंप के कदम का विरोध हो रहा है, तो वहीं इससे जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर ग्लोबल मंच से आ रही है कि वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक से चीन भड़क गया है। देखिए, चीन और रूस के रवैये को लेकर सबसे पहले सवाल उठने लगे थे कि इस पर ये जो दोस्त मुल्क है वेनेजुएला के, इनका क्या प्रतिक्रिया होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में ये बयान जारी करते हुए कहा, अमेरिका